हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IIM क्लासेस। आज हम लोग 12th क्लास का अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर दो टॉपिक आता है, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटरमिनेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे करके, तो आज पढ़ेंगे हम लोग मैट्राइसेस। चैप्टर का नाम है मैट्राइसेस या फिर मैट्रिसेस, आप कुछ ही बोल सकते हैं। उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 8 मार्क्स का आएगा। आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 8 मार्क्स आएंगे। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि मैट्राइसेस या फिर मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज होता है, वैसा ही मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्राइसेस होता है या फिर मैट्रिसेस होता है। तो जब एक मैट्रिक्स का बात करेंगे तो सिर्फ मैट्रिक्स लिखेंगे, और जब एक से अधिक का बात करेंगे तो मैट्रिसेस लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं इसका हम लोग। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखिए, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शन, यानी कि कोई भी नंबर जो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो या फिर नंबर की जगह पे कोई फंक्शन हो, उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही रो कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and it is written as m cross n order matrix। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपको थोड़ा सा पता भी होगा पहले से, या फिर देख लीजिए। ये जो लाइन होते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, और ठीक इसके परपेंडिकुलर लाइंस वो वर्टिकल लाइंस होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। आता है द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड बाय। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं कैपिटल ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट में। वी डिनोट ए मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यहाँ पे 6 मैट्रिक्स है 6 4 3 2 1 5 0 8 1 -1 1 -1। ठीक है, इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक इसी प्रकार ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। यानी ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं यहाँ पे, इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तब जाके इसका ऑर्डर लिखेंगे हम लोग 3 क्रॉस 4। पहले हमेशा रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं। हमेशा पहले रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं। जैसे कि ठीक इसके बाद एक और मैट्रिक्स लिखेंगे एग्जांपल में हम, इसमें लिखा हुआ एलिमेंट्स 4 2 रो वाइज पढ़ रहे हैं 4 2 1 9 6 8। इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 का है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। आप कोई भी अरेंजमेंट कर दिए रेक्टेंगुलर किसी भी नंबर का या फिर किसी फंक्शन का, तो वो आपका मैट्रिक्स है, चाहे ऑर्डर उसका चाहे जो भी हो। अब आता है इसी के हम लोग 2 लिखे यहाँ पे 3 4 3 2, इस प्रकार से 2 2 5 4 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो जनरल फॉर्म में यहाँ लिखिए, देखिए इन जनरल m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स A इज रिटन एज। एक मैट्रिक्स लिए हैं जो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसका एलिमेंट कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू रो वाइज देखिए A11 A12 A13 डॉट डॉट an, फिर से A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। ठीक है, इधर भी डॉट डॉट किया, लास्ट का जो रो है AM1 AM2 AM3 AMn, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। और इसको कंपाइल फॉर्म में, छोटा फॉर्म में हम लिख सकते हैं Aij, जिसका क्रॉस ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है, जहां पे Aij आपको जो दिख रहा है वो क्या है? Where Aij is element of ith row and jth column। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम A23 लिख दिए, तो A23 का मतलब क्या हुआ? तो A23 का मतलब ये बता रहा है कि ये मैट्रिक्स का सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ये पहला वाला हमेशा रो बताता है और दूसरा वाला हमेशा कॉलम बताता है। जैसे कि एक और देख लीजिए, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 3 6 आ गया, तो ये हो गया एलिमेंट ऑफ थर्ड रो 6th कॉलम। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ आपका डिफिनेशन, उसको लिखने का तरीका।
आप ये दोनों में से कोई ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रख सकते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह से मिल सकता है। ये वो मैट्रिक्स का नाम लिखने का तरीका, ये जनरल फॉर्म। अब आता है इसका टाइप्स। तो टाइप्स में बहुत सारा टाइप होता है, हम टाइप्स एक करके देखेंगे। तो पहला देखिए टाइप्स में है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से लग रहा है, रो का हिंदी पंक्ति होता है। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल में देखिए 1 6 2 4, सेकंड में 1 2। इसका अगर ऑर्डर देखें हम, जैसे कि ऑर्डर बताएं कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो रो बताता है, वर्टिकल लाइन कॉलम बताता है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 2। तो दोनों में रो एक है इसलिए वो रो मैट्रिक्स है। सेकंड टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल है आपके पास a इक्वल टू 1 2 3, b सेकंड एग्जांपल है b इक्वल टू 0 1 -1 और 5। इसका ऑर्डर हम देखें तो हो जाएगा 3 क्रॉस 1 और ये ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 1। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों में कॉलम एक ही है। जब मैट्रिक्स में कॉलम एक हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। थर्ड वन इज जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों एक ही का नाम है। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा अपना दो नाम रख लेता है, किसी का स्कूल का नाम हो गया मान लीजिए राहुल और डेनिस को चीकू बोलता है, दो नाम हो गया ना। उसी प्रकार इस मैट्रिक्स का दो नाम, जीरो और नल, दो नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है, ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन उसका सारा एलिमेंट जीरो है, एलिमेंट इज जीरो, इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ये जीरो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये O लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल O लिखा हुआ है, यानी कि नल मैट्रिक्स को हमेशा O से डिनोट करते हैं। दैट इज Aij इक्वल टू जीरो। Aij का मतलब इसका सारा एलिमेंट जीरो होगा, चाहे I का वैल्यू और J का वैल्यू कुछ भी हो। Aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल Ij। सभी Ij के लिए Aij का वैल्यू जीरो होगा। एग्जांपल 0 0 0। आप एग्जांपल से कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दीजिए, उसका सारा एलिमेंट जीरो कर दीजिए, तो आपका वो नल मैट्रिक्स हो गया। फोर्थ टाइप जो आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इन विच सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पहचानने के लिए तरीका पहले बता चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो रो होता है, वर्टिकल लाइन कॉलम होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसका एग्जांपल A इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है 1 -1 4 1 6 9 0 4 2। इसका ऑर्डर देखें हम, इसमें तीन रो है, 1 2 3 रो है, और कॉलम देखें तो 1 2 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। इसका ऑर्डर इसी प्रकार 2 into 2 है। तो ये चार टाइप हुआ। ठीक है। यहां तक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब पांचवा टाइप देखिए यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Ij n क्रॉस n। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉर्मलाइज छोटा फॉर्म में लिखा हुआ है A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स, उसका सारा एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो वो डायगोनल एलिमेंट होता है। अब प्राइमरी डायगोनल क्या होता है, तो आपको रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा पता होगा पहले से। ठीक है, देख लीजिए ये रेक्टेंगल है, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं। इसमें दो डायगोनल से पढ़ेंगे आप लोग 10th क्लास में, एक ये और एक ये, दो डायगोनल है। इसमें जो ये वाला होता है ना, ये प्राइमरी डायगोनल कहलाता है, प्राइमरी डायगोनल कहलाता है ये वाला, और जो सेकंड वाला है ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे वो प्राइमरी डायगोनल का बात करेंगे। ठीक है। तो डिफिनेशन बता रहा है कि इसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी डायगोनल। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में दैट इज Aij इक्वल टू 0
यानी कि इसका एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा अगर आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है। ए इक्वल टू लिखेंगे DIAG, शॉर्ट में डायगोनल को शॉर्ट में लिखेंगे DIAG, और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगा के इसमें सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट जो है उसी को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बता देंगे उसको लिखने का तरीका। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 0 0 6 0 0 0 -8। आपको दिख रहा होगा कि ये डायगोनल जो एलिमेंट है ना, ये सारा है, कुछ ना कुछ है इसमें एलिमेंट, और बाकी सारा 0 है। तो इसी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे हम लोग A इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1 6 और -8, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है ना सिर्फ उसी को लिखते हैं हम लोग। ठीक, एक और एग्जांपल यहाँ पे है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, और प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और बाकी सारा 0 होता है। ठीक है, अगला टाइप 6 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू इक्वल होगा, चाहे जो भी हो लेकिन इक्वल होगा, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आप यहां देख सकते हैं मैट्रिक्स जो एग्जांपल लिखे हैं इसमें हम 7 0 0 0 7 0 0 0 7, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमेशा, डेफिनेशन स्टार्टिंग में स्क्वायर मैट्रिक्स से हो रहा है ना। तो इसका डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो इक्वल होना चाहिए, चाहे जो भी नंबर हो, 5 5 5 हो, -7 -7 -7 हो, 1000 1000 1000 हो, जो भी हो, लेकिन बराबर होना चाहिए। ये 7 7 7 है, और ठीक इसी में दूसरा एग्जांपल लिखें, इसमें 2 और 2 डायगोनल है, बाकी सब 0 है। ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आता है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स अपना दो नाम रखे हुए हैं, एक यूनिट और दूसरा आइडेंटिटी। आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, इसका सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1, और इसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। इट्स कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। जैसा कि हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से लिख रहे थे, तो ठीक इसी प्रकार इसका यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल I से लिखेंगे, कैपिटल I से ही हमेशा लिखाएगा ये। दैट इज, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंबल में अगर लिखना चाहते हैं तो aij का वैल्यू 0 होगा अगर I और j बराबर नहीं होगा, और aij का वैल्यू 1 होगा अगर I और j बराबर होगा। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे I को लिखे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको शॉर्ट में लोग I3 भी बोल सकते हैं, मतलब कहीं पे आपको अगर मिलेगा क्वेश्चन वगैरह में आगे जब हम लोग बुक में देखेंगे तो अगर कहीं I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लेना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 रो और उसमें 3 कॉलम होगा, और उसका वैल्यू यही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब आता है अगला टाइप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या ज्यादा हो और नंबर ऑफ रो की संख्या कम हो। इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होगा फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने के लिए कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, रो की संख्या कम होना चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। एग्जांपल में दिख रहा है आपको 1 2 3 4 -1 0 1 1, इसका ऑर्डर 2 into 4 है, 2 क्रॉस 4। अब देख लीजिए, कॉलम इसमें 4 है, रो 2 है, तो कॉलम ज्यादा है ना। जब कॉलम की संख्या ज्यादा होगा और रो की संख्या कम होगा तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक इसका अपोजिट वर्टिकल है। अगर आप हॉरिजॉन्टल समझ गए तो वर्टिकल समझना आपको बिल्कुल आसानी होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, पढ़ लीजिए डेफिनेशन एक बार। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। एक वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या अपेक्षाकृत उससे कम हो। मान लीजिए अगर 4 रो है तो कॉलम 2 ही हो, कॉलम 3 हो। अगर रो की संख्या 5 है तो कॉलम हो सकता है 1 ही हो। ठीक है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है 1 6 1 8 0 2। इसका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स में। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अगला जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर जैसा कि लग रहा है नाम से कि त्रिभुज के बारे में कुछ बता रहा है,
तो अभी अपर यानी कि ऊपर की साइड देखते हैं, आपको फिगर दिख जाएगा साफ साफ उसमें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको कंपाइल फॉर्म में लिखेंगे ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होगा। ये माइंड में आपका होना चाहिए कि मैट्रिक्स अगर स्क्वायर बोला है इसका मतलब रो और कॉलम बराबर है, ठीक है। इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर इफ ए आई जे इक्वल टू 0, यानी इसका सारा एलिमेंट 0 होगा। कैसा एलिमेंट? जहां पे आई का वैल्यू बड़ा होगा जैसे, जहां पे आई का वैल्यू जैसे बड़ा होगा वो सारा एलिमेंट 0 होगा, बाकी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां पर लिखे हैं 86204-105। ये अपर ट्रायंगुलर कैसे है? तो देखिए जहां पे एलिमेंट है ना, आप उसको सारे को अगर मिलाते हैं तो आपको एक ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैट्रिक्स को दो भाग में बांट दिए हैं और एक इसके ऊपर के साइड हम त्रिभुज बना दिए हैं, ट्रायंगल, है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। लोअर ट्रायंगुलर जस्ट इसका अपोजिट है। लोअर ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल आपको नीचे की तरफ बनेगा। डिफिनेशन देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, यानी कि वैसा ए आई जे का वैल्यू 0 होगा जहां पे आई छोटा जे बड़ा है। इसका यहां पर देखिए 1005608-1 स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। आप ये लोअर ट्रायंगल कैसे है तो आप देख सकते हैं, इसको मिला दिए, जो एलिमेंट है ना उसको मिला दिए डायगोनली। देखिए आपके यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें कि ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ, मैट्रिक्स के नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये अपर ट्रायंगल, ये लोअर ट्रायंगल, ये 11 तरह का टाइप हुआ। 2-3 टाइप और बच रहा है, उसको देखते हैं हम लोग आगे। अब ये 12वां टाइप का है, इसके है कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मतलब तुलनात्मक, इसका हम लोग तुलना कर सकते हैं। डिफिनेशन देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपैरेबल। दो मैट्रिक्स ए और बी को कंपैरेबल बोलेंगे इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है। जैसे कि एग्जांपल यहां लिखा हुआ है 169,840 और दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है 16-1528। आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है ये 2x3 है और इसका भी ऑर्डर 2x3 है। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन सेम है, तो दोनों को बोलेंगे वो कंपैरेबल है। इसका दूसरा हम लोग इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब बराबर नहीं है, बराबर लेकिन वो कंपैरेबल है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए कंपैरेबल टू बी, ठीक है। ये अगला टाइप है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दोनों का ऑर्डर भी सेम है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका जो एलिमेंट होगा ना वो भी इक्वल होना चाहिए। कंपैरेबल में सिर्फ ऑर्डर सेम था, लेकिन इक्वल मैट्रिसेस में एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। एक क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू बताना है कब? जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, आपको बीच में इक्वल लगा हुआ है। इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका भी ऑर्डर है 2x2। तो जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब अगर इसका ये एलिमेंट ले रहे हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसका फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। तो आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू वाई। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5। फिर से देखिए ये 3 के बराबर है, ये x 6 के बराबर हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 6 और ये 7 के बराबर है। तो अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5 होगा। ये सारा टाइप्स मैट्रिक्स का अलग-अलग टाइप हम लोग पढ़ लिए, सारे का डिफिनेशन भी एग्जांपल हम बोर्ड में लिख दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफिनेशन को कॉपी में लिखना, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, स्टॉप करके जूम करके भी लिख सकते हैं। ये सारा टाइप है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगला लेक्चर जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अभी तक यहाँ पे हम लोग पढ़े, इसका डिफिनेशन पढ़े, लिखने का तरीका पढ़े, अलग अलग टाइप्स पढ़े, उसका एग्जाम्पल पढ़े, उसका डिफिनेशन पढ़े, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है IIM क्लासेस, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।